इस वक्त हम पीजीआई में हैं और पीजीआई के एक स्कॉलर हमारे साथ हैं और उनके मेंटर हमारे साथ हैं। एक रिसर्च की है कैंसर को लेकर, काफ़ी अच्छी इनकी रिसर्च की है जिसको लेकर इन्होंने पेटेंट भी ले लिया है। क्या ये रिसर्च है और उससे कैंसर पेशेंट को कितना बेनिफिट होने वाला है उसके बारे में पूछते हैं। अंशिका, जो ये रिसर्च आपने की है, इस रिसर्च को अमेरिका में भी अप्रिशिएट किया गया है और इस रिसर्च का क्या बेनिफिट हो? ओके। जब हमने ये रिसर्च स्टार्ट की तो हमने मुंह के कैंसर पे ये पेशेंट्स के लिए रिसर्च स्टार्ट की, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में मुंह के कैंसर के पेशेंट्स होते हैं। तो हमने क्या देखा कि इन पेशेंट्स में जब हम इनको कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद भी इन पेशेंट में बीमारी वापस आ जाती है। तो हमने सोचा कि क्या हम पहले से ही बता सकते हैं कि इस पेशेंट में बीमारी वापस आएगी कि नहीं आएगी। तो हमने उसके लिए एक टेस्ट देखा जिसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल। ये सेल का जो अगर हम ब्लड में देखें तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो वापस आई है कि नहीं आई है बीमारी। तो जो हमने देखा कि हमारी कंट्री में उस टाइम पे कोई ऐसी टेक्निक अवेलेबल नहीं थी, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में टेक्निक्स थी। ठीक है, टेक्निक थी और साथ में जो हमने उनका कोर्स देखा, हमने सोचा हम भी अपने कंट्री इंडिया में वो लेके आते हैं। तो उसका कोर्स था 5 करोड़ रुपए और एक पेशेंट को रिपोर्ट देने में 50 से 70 हज़ार रुपये पेशेंट को बर्डन आएगा। तो हमने देखा कि ये हमारे कंट्री के लिए नहीं कारगर हो सकती, तो हम अपनी एक टेक्निक बनाते हैं जो हम हमारे पेशेंट में सच में यूज़फुल होएगी। तो उसके लिए हमने अपनी टेक्निक को स्टैंडर्डाइज़ किया, ऑप्टिमाइज़ किया और एक ऐसी टेक्निक बनाई जो ज़्यादा पेशेंट में हम कर सकते हैं, बहुत ही लो कॉस्ट। हम 5 से 7 हज़ार में एक पेशेंट को रिपोर्ट दे सकते हैं एक टाइम की। ठीक है, तो कॉस्ट हमने उसको कम किया और हम कॉस्ट कम है तो हम उसको ज़्यादा पेशेंट में कर सकते हैं। मैनुअल है, बहुत ज़्यादा हाई थ्रूपुट मशीन्स नहीं चाहिए। नॉर्मल हमारे जो टर्शरी केयर सेंटर में हमारे टेक्नीशियंस होते हैं जो नॉर्मली ये सारे टेस्ट करते हैं, वो भी इसको इजीली कर सकते हैं। बहुत हाई थ्रूपुट चीज़ें नहीं चाहिए, बहुत एक्सपर्टीज़ इस चीज़ को करने के लिए नहीं चाहिए। तो इस टेस्ट का दूसरा फ़ायदा ये है कि एक बार जब हम माउथ कैंसर, ओरल कैंसर जब होता है तो जब उसकी ओटी हो जाती है, ऑपरेशन हो जाता है, तो ट्यूमर बाहर निकल गया, हम उस पेशेंट को फॉलो नहीं कर सकते। अगर बीमारी वापस आ रही है नहीं आ रही, हमें वेट करना पड़ता है जब वो मैक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब थोड़ा ट्यूमर बड़ा हो जाता है, तब तक हमारे पास ऐसी टेक्निक्स नहीं है कि हम उसको छोटे लेवल पे डिटेक्ट कर सकें। तो अगर हम खून में ही पता लगा दें कि वो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स खून में ही अगर हमें मिल रहे हैं पर हमारा ट्यूमर अभी तक नहीं है, तो हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं और पेशेंट का ट्रीटमेंट मॉड्यूलेट कर सकते हैं कि इसको आगे बीमारी वापस आएगी कि नहीं आएगी, ऑन द बेसिस ऑफ कि उसको उसके खून में वो कैंसर सेल्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। उसको हम देखेंगे हमारी टेक्निक के थ्रू। आपको इसको रिसर्च करने में कितना टाइम लगा और अब ये कब से अप्लाई हो जाएगा? ओके। ये मेरी पीएचडी का ही काम था बेसिकली। मैंने 2019 में ज्वाइन किया, तो 3-4 साल इसको लगे पूरा स्टैंडर्डाइज एंड ऑप्टिमाइज होने में। तो अभी हमने इसका पेटेंट फाइल कर दिया है और उसको एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश भी कर दिया है। अभी हमें आईसीएमआर ने ग्रांट मिला है जिसमें हम इसको डायग्नोस्टिक ट्रायल करेंगे, क्या सच में ये पेशेंट केयर में इतना यूज़फुल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस ट्रायल के बाद हम इसको डायरेक्टली, अभी हम पेशेंट को क्लिनिशियंस के साथ मिलके एक रिपोर्ट और वो सब करते हैं, लेकिन अभी पेशेंट को डायरेक्टली ऑन द रूटीन बेसिस पे रिपोर्ट नहीं मिल पाती। लेकिन वो जब डायग्नोस्टिक ट्रायल हमारा सक्सेसफुल होगा उसके बाद ये नॉर्मल चालू हो जाएगा टेस्ट। अर्नब पॉल भी है हमारे साथ, उनके मेंटर, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इससे टाइम भी बचेगा, पेशेंट का खर्चा भी बचेगा, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट आप मानते हैं? और इससे जैसे उन्होंने पूरा रिसर्च किया, उनकी रिसर्च पे क्या? देखिए, ये तो एक गेम चेंजर है हमारे देश के लिए। सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं है, पूरा दुनिया के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि ओरल कैंसर के लिए ये जो लिक्विड बायोप्सी पे सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो मुझे तो ये मानना है कि जो आज के दिन पे हमारे मुंह के कैंसर का मतलब है पेशेंट 2 से मैक्सिमम उनका आयु 1.5 से 2 साल, ये मैक्सिमम खूब 3 साल तक है। हम उसको डेफिनेटली अर्ली डायग्नोसिस कर पाएंगे, उनका फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट भी अच्छे से दे पाएंगे एंड इट विल चेंज द होल सिनेरियो ऑफ द ओरल कैंसर थेरेपी एंड मैनेजमेंट। अनब जी, भारत जैसे देश में अगर हम बात करें जहाँ 144 करोड़ की आबादी है, कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, खासकर पे मुंह का कैंसर जो आम है, तो उन पेशेंट के लिए तो बहुत बेनिफिट है। और इसको कब से अप्लाई कर देंगे पीजीआई में और उसमें? देखिए, पीजीआई में हमने रिसर्च ऑनली मोड में तो ये चालू करके रखे हैं, ठीक है, बट जो आम
पेशेंट के लिए, सारे पेशेंट के लिए लागू करने के लिए हमें कुछ कुछ क्लियरेंस का चाहिए होता है। जैसे अंशिका ने बताया कि हमने ऑलरेडी इसको स्टैंडर्डाइज कर लिया, ऑप्टिमाइज कर चुके हैं, पब्लिकेशन हो चुका है, पेटेंट फाइलिंग हो चुका है, ऑल आर दीज डिफरेंट स्टेप्स। नाउ आईसीएमआर हैज़ फंडेड विथ गुड अमाउंट ऑफ फंड के जिससे हम उसको वैलिडेट करेंगे। एक बार उसको वैलिडेशन हो जाए उसके बाद हमें DCGI वो हमें 6 महीने से 1 साल तक लगेगा। उसके बाद हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास अप्लाई करेंगे कि ये टेस्ट हमें करने के लिए दो। अभी ये हमने रिसर्च ऑनली मोड में कर रहा है, क्लिनिशियन के साथ मिलके उनके पास रिपोर्ट जा रहा है, पेशेंट के पास नहीं जा रहा है। पर जैसे ही ये हमें परमिशन मिल जाएगा उसके बाद हम पेशेंट को भी रिपोर्ट देना चालू करेंगे। एंड दूसरा जो है, हम इसको अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो जैसे हमारे जैसे टर्शियरी सेंटर्स है, जैसे एम्स है और डिफरेंट नए एम्स लाइक इंस्टीट्यूट खुला है, उनको भी ये टेक्निक देने के लिए कि सो दैट कि वो लोग भी अपने सेंटर में इसको एटलीस्ट रिसर्च ऑनली मोड में चालू कर देंगे। तो जिस तरह से डॉक्टर बोल रहे हैं और अंशिका कि ये गेम चेंजर साबित होगा और इसको अब एम्स में भी देने की तैयारी है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।